आप जानते हैं 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त यूट्यूब लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। सोचो, अगर एक क्रिकेट टीम अपना स्कोर ही ना लिखे, रन, विकेट, ओवर कुछ भी रिकॉर्ड ही ना करे, अगले मैच में कैसे सुधार करेंगे? हर खिलाड़ी भूल जाएगा किसने कितना रन बनाया, किस ओवर में कौन सा गेंदबाज प्रभावी था। अब एक और उदाहरण लो, एक डॉक्टर बिना मरीज के रिकॉर्ड का निदान कैसे करेगा? अगर उसे यही ना पता हो कि मरीज को पहले क्या दवा दी गई थी, क्या समस्या बार बार हो रही है, तो वह सही इलाज कैसे देगा? ट्रेडिंग में जर्नल वही रोल प्ले करता है, एक स्कोर बुक और एक मेडिकल हिस्ट्री फाइल। जिस तरह डॉक्टर और क्रिकेटर दोनों बिना रिकॉर्ड के अंधेरे में काम करते हैं, वैसे ही ट्रेडर बिना जर्नल के आंखों पर पट्टी बांधकर बाजार में एंट्री करता है। अधिकांश व्यापारियों को अपने पिछले 10 ट्रेड भी याद नहीं होते। क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, उस वक्त क्या इमोशन था, सब दिमाग से निकल जाता है। परिणाम, वही गलती फिर रिपीट होती है। एक छात्र अगर नोट्स न बनाए तो परीक्षा में वही गलतियां दोबारा करेगा। वैसे ही व्यापारी बिना जर्नल के आंखों पर पट्टी बांधकर दौड़ता है। घाटे का कारण समझ तभी संभव है जब उन्हें लिखा जाए, और जब आप लिखते हो तो आपके दिमाग को स्पष्टता मिलती है, क्योंकि लिखना एक चिंतनशील प्रक्रिया है जो अचेतन गलतियों को सचेतन बना देता है। रिसर्च कहता है कि जर्नलिंग से परफॉर्मेंस 20 से 30% इंप्रूव होता है, क्योंकि व्यापारी अपना व्यवहार और निर्णय निष्पक्षता से देख पाता है। बिना जर्नल के सिर्फ गट फील पर चलना पड़ता है, और गट फील ज्यादातर मामलों में भावनाएं प्रेरित होती हैं। एक हार्वर्ड अध्ययन ने दिखाया कि जो व्यापारी व्यवस्थित जर्नलिंग करते थे, उनका अनुशासन और निरंतरता दोगुनी हो गई थी। एक और अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो लोग अपने ट्रेड लिखते हैं, उन्हें अपनी भावनाओं के पैटर्न पहले से पहचानने का मौका मिलता है, और वही सबसे बड़ा एज बन जाता है। ट्रेडिंग जर्नल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल चीजें लिखनी होती हैं। एंट्री का कारण, आपने क्यों ट्रेड लिया, बाहर निकलने का कारण, किस वजह से निकले। भावनाएं, हम में भय, लालच या आशा का प्रभाव था या नहीं। बाजार की स्थितियां, प्रवृत्ति, अस्थिरता या समाचार घटना। वास्तविक परिणाम, लाभ या हानि और कितना। व्यावहारिक प्रश्न पत्रिका कहां रखे, जहां आपके लिए आसान है। कुछ लोग नोटबुक पसंद करते हैं, कुछ एक्सेल शीट, कुछ ट्रेडिंग एप्स। महत्वपूर्ण यह है कि आप जर्नल तुरंत या दिन के अंत में लिखो। देरी करोगे तो विवरण भूल जाओगे। कंसिस्टेंसी ही जर्नल की जान है। अमित बिना जर्नल के व्यापार करता था, हर बार वही गलती करता। लालच के कारण ज्यादा करना, उसे लगा कि उसका सिस्टम ही गलत है, लेकिन असली समस्या उसका व्यवहार था। मीरा, एक वर्किंग प्रोफेशनल, ने जर्नल मेंटेन किया। उसने देखा कि वो हमेशा डर के कारण से जल्दी बाहर निकलती है। जब उसने ये पैटर्न पहचाना तो उसने अपना स्टॉप लॉस और लक्ष्य अनुशासन का पालन करना शुरू किया। महीने में उसका परफॉर्मेंस डबल हो गया। एक और व्यापारी राकेश ने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को ही जर्नल समझा, लेकिन जब वह समीक्षा करता है तो संदर्भ गायब हो जाता है। वो कभी नहीं समझ पाया कि एंट्री क्यों ली थी। अनीता, एक गृहिणी, ने एक्सेल पे जर्नल बनाना शुरू किया। प्रवेश, निकास, भावनाएं और परिणाम लिखना। साल में उसने अपना घाटे वाला व्यापार लाभदायक बना लिया। जर्नल एक आईना है। कभी कभी आईना देखना दर्दनाक होता है, क्योंकि वो हमारी गलतियां दिखाता है, लेकिन वही सच है जो हमें सुधार करता है। बिना जर्नल के आप अपने आप को धोखा देते हो, क्योंकि आप अपनी गलती याद ही नहीं रखते। और एक और बात, जर्नल लिखने के साथ आपको एक आत्म संवाद करना चाहिए। अपने आप से पूछो, क्या मैंने ये व्यापार डर के कारण से लिया? क्या लालच ने कंट्रोल लिया? क्या उम्मीद ने मुझे फंसाया? जब आप सवालों के जवाब लिखते हो, तभी सुधार शुरू होता है। अपने पिछले महीने के 10 ट्रेड लिखो और चेक करो कि सबसे आम भावना कौन सा था। जर्नल रखो, वरना आंखों पर पट्टी बांधकर व्यापारी बन जाओगे। हर दिन के ट्रेड्स लिखो और हफ्ते में एक बार समीक्षा करो।
ये आदत आपको 81% हारने वालों से अलग करेगी। जर्नलिंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। एक दिन के बाद नहीं, तुरंत लिखो, चाहे नोटबुक हो, एक्सेल हो या ऐप, लिखने की आदत बना लो। अगला पार्ट आपको दिखाएगा कि ट्रेडिंग सिर्फ परफेक्ट ट्रेड ढूंढने के बारे में नहीं, बल्कि संभावना और स्थिरता के खेल के बारे में है। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।